बायोटेक्नोलॉजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए रहता है। अगर आप डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना चाहते हैं तो वो डीएनए प्योर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डीएनए के साथ आरएनए या प्रोटीन या कोई और बायोमॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमको डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले डीएनए के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। सेल के मेम्ब्रेन को ब्रेक करके उसमें से हमको डीएनए को रिलीज़ करना पड़ेगा और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि आरएनए या प्रोटीन या कोई भी पॉलीसैकेराइड या लिपिड, इनको हमें निकाल के प्योर डीएनए लेना है। तो इसे लेने के लिए अगर हम बैक्टीरियल सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगा और हम डीएनए को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप प्लांट सेल से डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हैं तो प्लांट सेल वॉल में जो सेल्यूलोस है उसे ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेस एंजाइम का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई फंगल सेल से डीएनए को निकालना चाहते हैं तो फंगल सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए आपको काइटिनेस एंजाइम लेना पड़ेगा। तो डीएनए मेम्ब्रेन ब्रेक करके डीएनए निकालने के बाद उस डीएनए के साथ थोड़े प्रोटीन्स रहते हैं लाइक हिस्टोन, और आरएनए भी रहता है। तो आरएनए को निकालने के लिए राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करिए और प्रोटीन को निकालने के लिए प्रोटीएस एंजाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में हमें चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद हमें प्योर डीएनए प्रिसिपिटेट के रूप में, फाइन थ्रेड्स के रूप में हमें मिलेगा। तो आरएनए और प्रोटीन्स को ब्रेक करने के बाद आरएनए को ब्रेक करने के लिए राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करिए, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएस एंजाइम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में जब आप चिल्ड एथेनॉल डालेंगे तो आपको प्यूरिफाइड डीएनए के प्रिसिपिटेट फाइन थ्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। डीएनए दैट सेपरेट्स आउट, that can be removed by spooling,